ये टॉप कैसा है? बेंगलोर से चंदू लेकर आया है इसे। बहुत अच्छा है, लेकिन चंदू कहाँ है? पता नहीं, आता ही होगा। आएगा या टांग देगा? मेरा चंदू टांग देने वालों में से नहीं है, हाथ पकड़ के भागने वालों में से है। वो तो ठीक है, लेकिन मुहूर्त का टाइम हो रहा है, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, मैं तो भागूंगी, चंदू लेकर जाने वाला है। मुझे टेंशन नहीं तो भला आपको क्यों? जीजा जी, भैया लड़की को मंडप में लेकर के जाना है, लेकिन अभी तक साड़ी नहीं आई। तुम टेंशन मत लो, शास्त्री जी समाधि में हैं। वो कब मर गए? अरे पगले, समाधि का मतलब है ध्यान करना। अब उठ गए होंगे। अभी आएगी क्या? 20 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है, तब तक साड़ी आ जाएगी ना? अगले 10 मिनट में यहाँ होगी। पता है कौन लेकर आ रहा है? चंदू। थोड़ा स्लो चलाओ भाई, मैं गिर जाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, क्यों इतनी स्पीड में चला रहे हो? पंडित जी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। इंसान जिंदा रहेगा तो मुहूर्त दिखाओगे ना, मुहूर्त के चक्कर में मार डालोगे। जल्दी पहुँचने के चक्कर में हड्डी पसली टूट जाएगी, तुम्हारी उम्र में जुड़ जाएगी, मेरी उम्र में नहीं। थोड़ा आराम से चलाओ भाई। पंडित जी, हम पहुंच गए, उतरिए। कहाँ पहुँचे? घर पहुंच गए। आइए छोटे शास्त्री जी, कैसे हैं आप? देखकर पता लगा ये कैसा हूँ। क्यों, उसने आपको टेंशन दी क्या? डरा दिया। इनके डर की वजह से तो देर हो गई, नहीं तो कब के पहुंच चुके होते। अब और देर मत करो, जाकर सपना को ये साड़ी दे ओके दो। बड़े पापा। गणपति शास्त्री जी कैसे हैं? भगवान कैसे होते हैं? अच्छे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, आप बातें कीजिए। उनका नाम यूज करके आपने भी तो पेट भर कमाया है ना? हमारा जान की बातों में बहुत और काम में कम है। थैंक यू जी। हाँ। परेशान मत होइए, इसको तारीफ और बेइज्जती समझ में नहीं आता। ऐसे मूर्ख को पैदा क्यों किए? क्या हुआ, इतना लेट क्यों? रजिस्टर मैरिज इतना आसान होता है क्या? रजिस्ट्रार को, पियून को, विटनेस को, सबको मैनेज करना होता है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। ठीक है, शास्त्री जी की दी हुई साड़ी है, इसको पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ और आखिरी बार हम सबकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। ओके ना? चंदू, हाँ? आई लव यू। मी टू, गेट रेडी। हाय पप्पी, बहुत मोटा हो गया है। इसकी माँ भी मेरे साथ बहुत रहती थी, ये भी ऐसा ही है। आश्रम में था तो बहुत छोटा था, देखो अब कैसा हो गया। आजकल ना इंसान से कुत्तों की वैल्यू ज्यादा हो गई है। चिंता मत करो, इस जन्म में इंसान हो लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी भी वैल्यू होगी। हाँ? पता नहीं चंदू रुको, अरे हो जाएगा ना। क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया उसने यहाँ खड़ा किया सपना, हुआ है। सपना जल्दी आओ। देखो ये साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है, यही दिखाने तो बुलाया है। बाद में भी देख सकते हैं ना। बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। चांस क्यों नहीं मिलेगा? मतलब बाद में आप लोग शादी के काम में बिजी हो जाएंगे ना, तो देखने का चांस नहीं मिलेगा। सही कहा। सही कहा ना? चलो सबका आशीर्वाद ले लो। हाँ, ए, तुम छोटे बच्चे हो, तुमको पता नहीं कि ये आशीर्वाद शादी के बाद लेते हैं, तो फिर अभी क्यों? मामा जी, आखिर में क्यों आशीर्वाद लेना? तब तक सब लोग थक जाते हैं हाँ। और तब तक सबको नींद भी आ जाती है। सपना हो गया ना? चलो रेडी हो जाओ, जाओ जाओ, और आप लोग अपना काम करो। चलो चलो, आप लोग भी काम लग जाओ। चलो बड़े पापा। अरे सरप्राइज देने वाले थे, क्या हुआ सरप्राइज का? बस 10 मिनट के बाद ना सपना के रूम में जाके देखिए, खुद ही पता चल जाएगा। काफी समय हो गया, सरप्राइज क्या होगा? बेटी सपना, सपना। हाँ? जीजा जी! अरे और कितना लेट? हमारा हीरो आ गया, रुको जरा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा। दुल्हन को मेकअप करने में देर हो गई। कितना लेट? अरे भाई मुझे आर एस ब्रदर की शादी में जाना है। और शादी में आप नहीं भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की नहीं, तो मतलब वो बड़े घर वाले की शादी है ना, तो बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन इस शादी में आप ही बड़े हैं, तो ओके 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 ओके, ये लो यहाँ साइन कर दो। थैंक यू। इनकी फोटो ले लो। हाँ, अगर ये हेल्प नहीं करता तो हमारी शादी नहीं हो पाती, पता है? जनरली लव मैरिज में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन हम दोनों की आपने बहुत हेल्प भाई मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई। अब आप लोग ओवर एक्साइटेड होकर मेरे पैर मत पकड़ना, उल्टा आप लोग का थैंक्स है। नहीं, थैंक्स मत बोलिए। अरे बोलने देना यार। आपने अपनी ड्यूटी की ना, उसके लिए थैंक्स क्यों बॉस? ओह करेक्ट है। एनीवेज, सपना को हमारे घर में सब प्यार करते हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल फ्री था अपने घर में। अरे सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया। मैं भी सपना की तरह ही अपने घर में सबको छोड़ कर आया हूँ। न्यू जर्सी में जॉब भी कंफर्म हो गया है हमारा। वी आर फ्लाइंग टुनाइट, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। तुम्हारा सिलेक्शन ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग भी ठीक है, लेकिन मेरा फ्यूचर थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या? तुमको गारंटी उस घर में नहीं आने देंगे। अब क्या करोगे तुम? बैक टू बल्लारी, 6 महीने की इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, बाद में क्या होगा देख लेंगे। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, किसी को पता नहीं चला क्या? वो सरप्राइज बोल रहा था, लेकिन ऐसा सरप्राइज नहीं सोचा था। वो किसी से प्यार करती थी और हमें नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती की उसने। उन दोनों की शादी करा के उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। आज के बाद उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, इस घर में उसका कोई नाम तक नहीं लेगा, समझ गए ना?
ए गोभी इधर आ। क्या हुआ? चंदू कहाँ है रे? वो सब ऑन द वे हैं। हारने वाला कहीं भी हो एक ही बात है रे। करेक्ट है भाई, वो हमको भी यही बोल रहा। अबे ये लोकल होकर नॉन लोकल लोगों के साथ घूम रहा है। सब लोग सुनो, हमारे चंदू के पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अभी उसका मनी ऑर्डर नहीं आ पा रहा है, इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसकी कॉलेज की फीस और कैंटीन का खर्चा मैंने उठाने का फैसला किया है। आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हर्ट हो गए क्या? लड़की मारेगी तो हर्ट नहीं होगा क्या? हाँ। मैं भी गरीब स्टूडेंट हूँ। ये लो भाई, मैं खुद भी गरीब हूँ। हेलो हेलो, मैं रिलायंस से रीमा बात कर रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। जॉइंट फैमिली के लिए नई स्कीम स्टार्ट की है हमने। इसमें आप आपकी फैमिली से कितनी देर भी बात कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली मतलब सब लोग साथ में ही होते हैं ना, फिर फोन क्यों? मतलब आपकी फैमिली में कोई बाहर पढ़ाई कर रहा हो तो उसके साथ भी आप बात कर सकते हो। देखो, ऐसा कोई भी हमारे घर में नहीं है। हेलो। क्या माँ, बड़े पापा का गुस्सा कम नहीं हुआ है क्या? रॉन्ग नंबर। हाय, मैं स्पाइसी सुधा, रेडियो सिटी की जॉकी। हाँ, आप जॉकी हो, मैं जानती हूँ। जो ट्वीट, रिसेंटली हमने आपका डांस प्रोग्राम देखा। इट्स सिंपली सुपर्ब यार, अमेजिंग यू नो। थैंक्स अ लॉट। इसलिए आपके जैसे यंग टैलेंटेड लोगों के लिए हम एक शो कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। मैं ना अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा। ओके। अरे राजू मामा, रेडियो सिटी के लोगों ने मेरा डांस प्रोग्राम देखा, उनकी तो जान ही निकल गई देखकर। उन्होंने कहा आप ना पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। जाके कर लो पार्टिसिपेट। आंटी तुम क्या बोलती हो? रेडियो में डांस कैसे दिखाई देगा? दिमाग खराब है क्या? मुझे बुलाया, तुमको जलन हो रही है ना? चल जा। तुम्हारे साथ एक रेडियो प्रोग्राम करना है। तुम्हारी आवाज सुनकर सारा प्रोग्राम क्लोज। सॉरी सुधा, मेरी आंटी डरावनी आवाज है। वो फोन मेरे याद बड़े हो? मामा जी बात करेंगे, वी विल टॉक लेटर। तुम अपनी आवाज बदल सकते हो, हमारे दिल को नहीं। हाय, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तुम हॉस्टल में रहती हो ना, मम्मी डैडी नहीं होते हैं, बहुत फ्रीडम होता है ना, उस फ्रीडम का एडवांटेज उठा लो। शट अप, मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ। आप स्पेशल भी होते तो कोई बात नहीं है, क्यों भैया? फंस गए यार। ये ऐसे रो क्यों रही है बे? कुछ नहीं हुआ भाई, बिना मतलब रो रही है। अच्छा, बिना मतलब रोते हैं क्या? क्या बोला इसको तूने? कुछ नहीं भाई, वो हॉस्टल में बहुत फ्रीडम होता है ना, बस वो यूज करने को बोला था, और कुछ नहीं। बस इतना ही? हाँ, उसी के लिए तो रो रही है। ये कुछ बोल रहा था ना, इसका आंसर दे दो। चलो। मुझे चप्पल से मारोगी क्या? तू फ्रीडम फाइटर है क्या? हीरो समझता है खुद को, हीरो समझता है। हाँ, लड़की को सताएगा, इतनी हिम्मत तेरी? बाहर से आके यहाँ के लोकल बंदे को मार रहा है, अच्छा नहीं होगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, अब कुछ नहीं हो, मैं रेडी हूँ। क्या रेडी बोलना, क्या रेडी बोल। रेडी बोलता है। ये कॉलेज है या फिर मार्केट, जान ले लोगे क्या? कुछ नहीं होगा सर, इसको फिजिक्स में एक डाउट है, वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी, वरना डाउट क्लियर हो जाता। ये नहीं चलेगा, तुम दोनों के तेवर से ही मैं सब समझ गया हूँ। चलो जाओ यहाँ से। तेरी चल। अब से नो रूल्स, किसी को छोड़ना मत। ओके भाई। पास कर। ये देख, इधर देख। बॉल पास कर। कौन? चंदू, वो लोग गलत गेम खेल रहे हैं। यस, हम भी ऐसा ही खेलेंगे, समझ गए ना? चलो। इधर पास कर। ये इधर। ये बॉल से आगे जा।
यस यस। इसकी तो हम जीत कर एंजॉय करने के लिए और तुम लोग हार कर फील होने के लिए हमने गेम नहीं खेला है, तो ये झगड़ा क्यों? वैसे हमारे बीच में झगड़ा क्या है बे? तुम लोकल और हम नॉन लोकल, बस इतना ही ना। कुछ दिनों में कॉलेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, तो लास्ट फ्यू डेज में हम मिलकर एंजॉय करेंगे। कैसे एंजॉय करें? उसने मेरा मुंह तोड़ दिया। सामने वाले को दुश्मनी का फील दोगे तो वो भी हमें दुश्मनी समझेगा, और दोस्ती का फील करवाओगे तो दोस्त समझेगा। के लिए मैं रेडी हूँ।